अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं कि लाइफ में सक्सेस सिर्फ आईक्यू से नहीं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू से भी होती है। अगर आप अपने इमोशंस और दूसरों की फीलिंग्स को समझ लें तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे 7 साइंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी इमोशंस को समझना, कंट्रोल करना और दूसरों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और स्ट्रेस को हैंडल करना चाहते हैं तो ईक्यू आपका सबसे पावरफुल टूल है। नंबर 1 साइन इज़ यू अंडरस्टैंड योर इमोशंस। एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान सिर्फ इमोशंस फील नहीं करता बल्कि उन्हें समझता भी है। जब आप गुस्सा, सैडनेस या फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं तो आप रुक कर ये सोचते हैं कि इसका असल रीज़न क्या है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सेल्फ अवेयरनेस है, आपको इम्पल्सिव डिसीजन से बचाती है और आपको ज़्यादा मैच्योर बनाती है। सबसे पहले तो आपने अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपके इमोशंस आपको फ़ील हो रहे हैं तो उसकी रीज़न्स क्या हैं। अगर आप सैडनेस फ़ील कर रहे हैं या आप एक्स्ट्रा खुशी फ़ील कर रहे हैं या आपको गुस्सा आ रहा है या आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो आपको सबसे पहली चीज़ जो है ना, फर्स्ट साइन यही है कि आपने अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है। नंबर 2 साइन है यू हैव टू कंट्रोल योर रिएक्शंस। हाई ईक्यू का एक इम्पॉर्टेंट साइन ये भी है कि आप हर सिचुएशन में फ़ौरन रिएक्ट नहीं करते। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ख़ास तौर पर अपने गुस्से के वक्त। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो सबसे अच्छा साइन और पावरफुल साइन है कि दैट यू हैव टू कंट्रोल योर रिएक्शंस। आप पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। ये हैबिट ना सिर्फ आपको प्रॉब्लम से बचाती है बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। अक्सर लोग इस चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं, वो अपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनको। द थर्ड साइन इज़ यू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। जब कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो आप उसे पर्सनल अटैक ना समझें बल्कि आप उसे एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। आप डिफेंसिव होने की बजाय कामली सुनते रहें और देखें कि इसमें आपके लिए क्या सच है जो आपको बेहतर बना सकता है। अक्सर लोग इसी में फ़ेल हो जाते हैं, वो क्रिटिसिज्म को नेगेटिव लेते हैं और यहीं पे वो अपना इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना उसमें वीक हो जाते हैं। नंबर 4 साइन इज़ यू आर अ गुड लिसनर। आप सिर्फ सुनते नहीं बल्कि समझने के लिए भी सुनते हैं। अक्सर आपने लोगों को अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जब कोई बात हो रही होती है तो वो बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। दिस इज़ सिंपली शोज़ दैट यू आर नॉट अ गुड लिसनर। इसको हम इम्पेशेंसनेस कहेंगे। आप बीच में बात नहीं करें और पूरी तवज्जो से दूसरे की बात सुने। ये क्वालिटी आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने में मदद देती है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों का इसी बात पे झगड़ा हो रहा होता है कि मैंने अगर आपसे कोई बात की है तो आपने मेरी बात तवज्जो से नहीं सुनी और अपनी बात बीच में कह दी है। कोशिश करें कि किसी की बात कंप्लीट होने के बाद ही आप अपनी बात बताएं उनको। इस तरह से आप पेशेंटली उनकी बात सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे। फिफ्थ साइन इज़ हाउ यू हैंडल योर स्ट्रेस। स्ट्रेस हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपने ऊपर स्ट्रेस को हावी नहीं होने देते। वो स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हेल्दी हैबिट्स अपनाएं, एक्सरसाइज करें, खामोश रहें, किसी के साथ रिएक्शन शो ना करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अपनी अपनी लाइफ में ना एक असूल बना लें, आप हर एक के साथ आर्गुमेंट में ना पड़ें, अपना नेगेटिव थिंकिंग ना रखें, पॉजिटिवली सोचें। लोगों को अपनी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस ही ना दें जो आपको स्ट्रेस देते हों, जो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से आप अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं कि आप अपने आप को कूल एंड काम रखें। मत उन लोगों के साथ उलझें जो आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस ही नहीं रखते, और अगर कोई इंपॉर्टेंस रखता है तब भी उनको इतनी इंपॉर्टेंस ना दें कि आप अपनी इंपॉर्टेंस खो दें। द सिक्स्थ साइन इज़ यू इंस्पायर अदर्स। आपका बिहेवियर और एटीट्यूड दूसरों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। लोग आपको देखकर मोटिवेट होते हैं, आपके साथ रहकर बेटर फील करते हैं। अपने अंदर इतनी करेज लाएं और अपने आप को इतना पॉजिटिव रखें कि लोग आपसे इंस्पायर हों। रोल मॉडल बने लोगों के लिए, और रोल मॉडल आप उसी वक्त बन सकते हैं जब आप अपनी हर चीज़ को
बेटर वे में हैंडल करते हैं। चाहे वो आपके इमोशंस हों, चाहे आपका स्ट्रेस लेवल हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों, आपने इन चीज़ों को बड़ा बैलेंस रखना है। और इसी तरह से जब आप अपनी लाइफ में इतनी हर चीज़ को एक्यूरेट वे में देखेंगे तो लोग आपसे ज़रूर जो है इम्प्रेस होंगे और आपको इंस्पायर आपसे होके आप ही की तरह से अपनी लाइफ को गुजारने की कोशिश करेंगे। द सेवन साइन इज़ यू अडेप्ट टू चेंज। ज़िंदगी में चेंजेस आना नेचुरल है और इमोशनली इंटेलिजेंट लोग इन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। अक्सर लोगों को फेयर होता है चेंज का। लोग यही परेशान होते हैं कि हम अपने कंफर्ट ज़ोन से कैसे निकलें, क्योंकि जब लाइफ में चेंजेस आती हैं तो आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ता है। जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो कंप्लेन करने के बजाय सिचुएशंस के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें हर सिचुएशन में स्टेबल रखती है। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है। ये एक स्किल है जो हर इंसान सीख सकता है और इम्प्रूव कर सकता है। अगर आप इन साइंस में से कुछ अपनी पर्सनालिटी में देखते हैं तो समझ लें कि आप सही डायरेक्शंस में जा रहे हैं। थोड़ी सी अवेयरनेस और प्रैक्टिस से आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी लाइफ बेटर बनाना चाहते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।